नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी इन्वेस्ट गुरु में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि SIP क्या होती है, STP क्या होती है, SWP क्या होती है और इनमें किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP किन लोगों को करनी चाहिए, STP किन को करनी चाहिए और SWP किन लोगों को करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि SIP किन को करनी चाहिए। SIP हम लोगों को पता है कि होती क्या है। आपके अकाउंट से हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को आपके म्यूचुअल फंड में पैसे अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं, इसको SIP कहते हैं। तो SIP करनी किनको चाहिए? तो SIP मेरे हिसाब से उन लोगों को करनी चाहिए जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जिनको हर महीने एक निश्चित इनकम आती है। तो निश्चित इनकम आती है तो आपकी जिस दिन आपको सैलरी मिल रही है उस दिन से 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप इसको SIP को कर सकते हो। तो इसमें ये रहता है, आपका ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता। किसी दिन आप भूल गए या फिर किसी मंथ में ही भूल गए, अगर आप इंडिविजुअली वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ आपका ये फायदा रहता है कि SIP के थ्रू आपका अपने आप पैसा आपके म्यूचुअल फंड में लग जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट जारी रहता है, आपका डिसिप्लिन जारी रहता है, जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न भविष्य में मिलते हैं। तो जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनको SIP करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि दोस्तों STP किनको करनी चाहिए। तो बात करें दोस्तों STP की, तो सबसे पहले जान लेते हैं STP होती क्या है। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं STP को। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान मतलब आपके एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में हर महीने जो पर्टिकुलर आप डेट दोगे उस महीने को वो पैसे अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, इसको STP कहते हैं। और ये किनको करनी चाहिए? ये नौकरी पैसा वाले लोगों को नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनको तो हर महीने कैश फ्लो आ रहा है और जो कैश फ्लो आ रहा है वो अपना SIP के थ्रू लगा रहे हैं। तो STP किनको करनी चाहिए? STP करनी चाहिए उन लोगों को जिनका खुद का बिजनेस है, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ काम करते हैं या अपने बिजनेस से जो इनकम आ रही है, उन लोगों को STP करनी चाहिए। उनको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनको हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आता है जैसे सैलरीड पर्सन को आता है। उनको हो सकता है 2 महीने 3 महीने में एक बार बल्क में अमाउंट आता हो, या 2-4 महीने में जब उनकी डील कंप्लीट हो जाती है तब उनको अमाउंट आता हो। तो उस हिसाब से वो उनको जब पैसा आता है तो उनको इस पैसे को एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए और वहां से STP करके दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में उनको हर महीने सेट कर देने चाहिए। तो उनसे उनका क्या होगा? उनका भी डिसिप्लिन बना रहेगा। हर महीने पर्टिकुलर डेट को उनका एक लिक्विड म्यूचुअल फंड से वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने आप पैसा ट्रांसफर होता रहेगा। अगर सपोज करो, मान लो कि 3 महीने तक किसी बिजनेसमैन को कोई इनकम नहीं हुई और एक साथ उसको 5 लाख या 6 लाख रुपए आते हैं, तो अगर वो 5 लाख रुपए एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल देता है और लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालने के बाद में वो उस पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड में STP कर देता है, तो हर महीने जैसे मान लो उसने 5 तारीख को ये कर दिया, STP कर दिया, तो 5 तारीख को ऑटोमेटिक उस लिक्विड म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन के लिए STP करना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे SIP किनको करनी चाहिए और STP किनको करनी चाहिए। अब बात आती है SWP किनको करनी चाहिए। तो SWP के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं SWP होती क्या है। तो SWP को बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको आपके म्यूचुअल फंड से हर महीने सैलरी की तरह हर महीने एक निश्चित अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड से आपको मिलता रहेगा, आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो ये पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर दी जाती है कि मेरी इतनी NAV ये यूनिट है, वो उतनी मेरी यूनिट हर महीने इस डेट को सेल कर दी जाए, जिससे कि मेरे को इतना पर्टिकुलरली अमाउंट हर महीने मान लो 10,000 15,000 20,000 जो भी आप चाहते हो मेरे म्यूचुअल फंड से आता जाए। तो ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब आपका म्यूचुअल फंड 15 या 20 साल चल चुका है, आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, उस समय पे आप SWP ले सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड से। तो उस समय पे क्या होगा, आपका जो SWP आप लोगे तो उसमें ये रहेगा कि आप जैसे रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के बाद में आज जैसे कि देखो गवर्नमेंट जॉब में भी अभी पेंशन खत्म ही कर दी है, न्यू पेंशन स्कीम चल रही है, तो उसमें भी आपका पैसा ही कटता है, तो गवर्नमेंट ने पेंशन भी खत्म कर दी। तो इस तरह से आप फाइनेंशियली फ्री जैसे हो जाते हैं और आपको हर महीने एक निश्चित अमाउंट आपके रिटायरमेंट के बाद में आपको मिलता रहता है। तो इससे ये फायदा रहता है आपको कि जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है तो हर महीने आपको 15,000 20,000 आपके अकाउंट में आते रहते हैं आपके सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। तो ये आपको लेनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद। अब बहुत सारे लोगों का इसमें मत रहता है कि 60 साल के बाद लेनी चाहिए, तो मैं आपको दोस्तों ये नहीं कहूँगा 60 साल के बाद लेनी चाहिए। हो सकता है आप 45 पे रिटायर हो जाएं, आप 50 पे रिटायर हो जाएं, तो ये डिपेंड करता है आपके रिटायरमेंट पे। आप जब भी रिटायर हो रहे हैं आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद अपना SWP ले सकते हैं। अगर सपोज करो कोई 60 ईयर का बंदा रिटायर हुआ है और उसने अपना 42 या 45 में है SIP शुरू करी थी, तो अभी उसको 15 साल ही हुआ है, तो अब वहाँ पे उसकी यूनिट बननी शुरू हुई है, कंपाउंडिंग होना अभी शुरू हुआ है। अगर वहाँ से अभी वो SWP लेना शुरू कर देगा, विड्रॉल करना शुरू कर देगा, तो उसको आगे फ्यूचर में उसकी यूनिट जल्दी खत्म हो जाएंगी और हो सकता है वो 20 साल तक अगर प्लान बना रहा है उसमें से पैसा लेने का,
तो वो नहीं ले पाएगा, उसका म्यूचुअल फंड खत्म हो जाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसको अगले 1 या 2 साल के लिए जो भी पैसा उसको चाहिए उसको एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना चाहिए, 2 साल या 5 साल का पैसा, और बाकी को इन्वेस्टेड रहने देना चाहिए मार्केट में ही। जिससे क्या होगा, अगले 5 साल तक उस पर रिटर्न बनता रहेगा, जो भी उसका पर्टिकुलर अमाउंट है उस पर रिटर्न बनता रहेगा, और इधर लिक्विड म्यूचुअल फंड से वो SWP ले सकता है हर महीने। तो यहाँ उसका फिक्स इनकम आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका शेयर मार्केट में तो पैसा लगा नहीं है, डेट सिक्योरिटी में पैसा लगा है। डेट सिक्योरिटी में 6 या 7% या 8% का रिटर्न भी उसको मिलता रहेगा, और 4-5 साल में उसका वो पैसा धीरे धीरे करके जब खत्म हो जाएगा तो वहां से इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो उसका पैसा जमा हुआ है वहां जो ग्रोथ होगी वहां से फिर वो पैसा अगले 2-4 साल के लिए इधर शिफ्ट कर सकता है, और ऐसे करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। जिन्होंने लेट SIP शुरू करी है उनके लिए बता रहा हूं मैं, और जिन्होंने अपनी अर्ली एज में शुरू कर दी है तो उनको तो 30 या 35 साल में, अगर मान लो किसी ने 20 साल में या 25 साल में शुरू कर दी तो उसको 25 या 30 साल मिलेंगे जब तक वो 60 का होगा उसको अपना SIP करने के लिए, और जब तक उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और उसको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने आपको STP, SWP और SIP तीनों के बारे में बता दिया है कि ये किन लोगों को करनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जिनमें ये बताया जाता है कि SIP क्या होती है, STP क्या होती है, WP क्या होती है, पर जरूरत किस लोगों को किस चीज़ की है ये इसके बारे में किसी को नहीं बताया जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, किन लोगों को SIP, STP और SWP करनी चाहिए। तो फिर भी आपकी क्वेरी हो या कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों मनी इन्वेस्ट गुरु चैनल को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों इसी कोड के साथ में इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।